बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 67th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो री एग्जामिनेशन हुई थी उसका पीटी का रिजल्ट दे दिया है। 17 नवंबर 2022 को पीटी का रिजल्ट आया है। हम लोग इस वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला होगा कि 67th के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर है 150 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका हम लोग फाइनल आंसर की के साथ सोल्यूशन देखेंगे फर्स्ट। सेकेंड में हम लोग इसके रिजल्ट और कट ऑफ पर बात करेंगे कि 113 जनरल कैंडिडेट का और 109 फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है इस पर भी बात करेंगे। और थर्ड जो होगा हमारा पॉइंट वो 68 और फ्यूचर के लिए किस तरह से हम अपने स्टडी को मोल्ड करके क्या हमें कमी है, क्या हमें और करना चाहिए, इन सारी चीजों को बात करते हुए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जो 150 क्वेश्चन देखेंगे इसमें प्रोविजनल आंसर की भी था और कितने क्वेश्चन चेंज किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। फाइनली 7 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो चेंज किए गए हैं, किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। 150 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं फाइनल आंसर की में। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मार्क्स है ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और समय 2 घंटे का दिया जाता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था और उससे पहले सबसे पहले मैं जिन लोगों का नहीं हो पाया है 67th में उन लोगों के लिए तो दुख जाहिर है ही, लेकिन इसे निगेटिव नहीं एज अ पॉजिटिव लेते हुए जो भी 67th में कैंडिडेट नहीं सक्सेस हो पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लोग 105 106 अपने स्कोर बता रहे थे जिनका फाइनली नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ ही इतना हाई गया है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका 105 आ रहा था मार्क्स, ये लोग अपने मेंस प्रिपरेशन में भी लग गए थे। तो इन सारी चीजों को अभी हम लोग हटा देते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट करने की कोशिश करते हैं। ये एक साइकिल है, इसमें कभी हम पास होंगे कभी हम नहीं पास होंगे, बस यही है। फेल हम लोग नहीं होते हैं, लर्न करने की जरूरत है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं तब। तो आपने सोचा है एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए, तो यहाँ पर फेल की कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते कि हम लोग लर्न करें कि और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। और जिनका 67th में हो गया है उनको कंग्रेचुलेशन, वो अपने मेंस एग्जामिनेशन को पूरी शिद्दत से दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर अपना। क्वेश्चन नंबर 1, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच, शीशा में होगी। जो ऑप्शंस गिवन है जल, शून्य यानी कि वैक्यूम, और वायु, इनमें कम होगा, इनमें ज्यादा होगा, कांच में कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति ओके, ये सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग का वेलोसिटी होता है और गति का ये इंग्लिश जो है स्पीड होता है। ओके, तो स्पीड जो है वो सदिश राशि नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। भूमध्य रेखा दैट मीन्स इक्वेटर पर, ये अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। तो यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा। यहाँ पर कोई भी जो मास होगा उसका जो वजन है, वेट, वो क्या होगा? घट जाएगा। यही इसमें पूछा गया था। वजन का इंग्लिश जो होता है वेट होता है और मात्रा जो होता है वो मास होता है, और मास जो है ये कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। क्वेश्चन नंबर 5, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इसको डिफाइन कर दिया था मोशन को। क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो के नियम यानी कि एवोगाड्रो लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक जो कांच है यानी कि मैग्निफिकेंस ग्लास जो है में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? ओके, पहले ही कह दिया गया है लेंस क्वेश्चन में, तो जहां दर्पण है उसको तो हम लोग काट देंगे ना, मिरर तो होगा नहीं, तो यहां पर उत्तल लेंस होगा सही आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ऑर्बिट में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता एवं तांबा। अनबुझा चूना कहते हैं CaO को। क्वेश्चन नंबर 15, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पहले प्रोविजनल आंसर की में दिया गया था ऑप्शन सी, लेकिन फाइनल आंसर की में दिया गया है यह लंबे समय तक बढ़ता है।
अर्थात कि जो रेड कलर से दिया गया है, इस तरह के 7 क्वेश्चन को फाइनली बीपीएससी ने चेंज किए हैं अपने आंसर को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है? पहले प्लेटिनम को कहा गया था, ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन फाइनल आंसर बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ई चूज कर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें पूछा गया था सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोंसियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? तो लवण मृदोद्भिद, ओके, हेलोफाइट इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको? हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता है। कवक का इंग्लिश एल्गी होता है, तो एल्गी में जो है वो, सॉरी, कवक का फंगी होता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, परागण की सुपरिभाषा है, तो पराग कण का पराग केशर से कलो छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप कभी देखेंगे, खासकर जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होगा या जियोग्राफी का, यदि उसमें डिफिनेशन पूछा जा रहा किसी का, जैसे यहाँ पे एक डिफिनेशन पूछा गया है, तो जो सबसे लंबा सेंटेंस होता है ना ऑप्शन में नहीं आता है, तो उसको टिक कर लीजिए। उसी तरह से मान लीजिए कि इकोसिस्टम का इन्होंने पूछ दिया परिभाषा, तो इकोसिस्टम में जो सबसे लंबा लाइन लिखा होगा ना, वो ऐसा आप मान के चलते हैं कि होगा। तो जैसे कि परागण का जिनको नहीं समझ में आता है, तो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। इस तरह से भी थोड़ा सा हमें माइंडसेट अपना डेवलप करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट गेस भी करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हम लोग 3 पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो अभी तो हमारा केवल अभी क्वेश्चन और उसके फाइनल आंसर देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्यों इतना हाई गया है, और फाइनल हम 68 के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा, सॉइल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पाइन, फर, ये सब जो है ना अनावृतबीजी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो मलेरिया, क्लोरोकिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केंचुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? एडवर्ड जेनर, हम लोग सब लोग जानते हैं एडवर्ड जेनर जो है फादर ऑफ वैक्सीन कहलाते हैं। ये अपने 30 क्वेश्चंस साइंस के हुए। अब यहां से करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 30 क्वेश्चन जो है, इस बार साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे? तो 30 क्वेश्चंस आए थे। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से 31 नंबर से। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, तो ये जापान के हैं, थे, इनको मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने बहुभाषावाद पर एक भारत परियोजना प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? हिंदी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन को ऑपरेशन गंगा के थ्रू अपने कंट्री में हम लोग ले आए थे। क्वेश्चन नंबर 35, श्वेतांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कई बार न्यूज में था, ये भूटान में है, चाइना इस पे क्लेम करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2023 में G20 जो शिखर सम्मेलन है, फाइनल जो है, जैसे अभी 2022 का जो 17वां सेशन है G20 का, वो बाली में हो रहा है। वैसे मीटिंग तो अदर इंडोनेशिया के शहर में हुए ही होंगे, जैसे कि इंडिया में ही मेन जो सेंटर है अपना दिल्ली है, लेकिन 50 से भी ज्यादा जो सिटीज हैं वहां पर इसके कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी कि ऑल इंडिया में G20 के काम किए जाएंगे, मीटिंग किए जाएंगे, लेकिन जो मेन शिखर सम्मेलन होगा वो दिल्ली में होगा। ओके, तो इसलिए फाइनल आंसर की में पहले इसका ऑप्शन सी दिया गया था, लेकिन फाइनल आंसर में ऑप्शन डी कर दिया गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो अब कभी भी एग्जाम आएगा तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है। शिखर सम्मेलन किस भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो यहां पर दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है हम लोग जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर भी अब अपना यूनियन टेरिटरी हो गया। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें पता करना था कि कौन सही है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 इसका सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हस्ताक्षर करने वाला, ये इजराइल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह
आर्कटिक एम लॉन्च किया? तो रूस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 40 T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली हो जाएंगे। कोविड-19 का जो टीकाकरण है ये पूर्णतः हर घर दस्तक अभियान 2.0 के थ्रू चलाया गया है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए तो जो मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 हमें मैच करना है, सही सुमिलित करना है। एक तरफ राज है, राजपाल है, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं, सही है। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं। पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक नहीं है। गुजरात के फागू चौहान नहीं है। फागू चौहान जो है अपने बिहार के 29वें गवर्नर है। ये भी याद करना की जरूरत है क्योंकि मेंस में जब पूछा जाएगा कि गवर्नर के बारे में लिखिए, तो जब गवर्नर के बारे में हम लिखेंगे तो फागू चौहान इज द करेंट गवर्नर यानी कि 29th एंड करेंट गवर्नर ऑफ बिहार, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एक सेंटेंस। तो 29th जो गवर्नर है वो फागू चौहान ही है अपने बिहार के। तो इसका सही आंसर केवल 1 और 2 मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 46 यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसको पब्लिश करता है। खबरों में नजर आने वाली एला वेलिन, क्लार्विन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से हैं, श्रेया अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 48 हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे और जो एनडीए की जो थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। तो द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं और ये 15वें प्रेसिडेंट बन गई हैं अपने भारत की। क्वेश्चन नंबर 50 टूम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री ने इसको लिखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है 2022 का। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण जो है वो 15.3% हो गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर मनोज तिवारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और मां सीता की जो मूर्ति है 251 मीटर वो सीतामढ़ी में स्टेब्लिश की जा रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहां पर हमें मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो राज्यपाल हैं अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऊपर भी फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं HR श्रीनिवास। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैच करेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 56 ऑपरेशन प्रहार जो है ये शराबबंदी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 इसका प्लेटिनम पदक हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है। सुनंदनी कार्यक्रम जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से है रिलेटेड। इन क्वेश्चन को देखने के बाद यह भी हमें करना है कि बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर का एक अलग से हमें तैयारी करना होता है, नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ। यहाँ पे कुछ प्रमुख ऑपरेशंस हैं, जैसे कि बिहार में जो पूछा था अभी ऑपरेशन प्रहार, तो गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। तो ये क्वेश्चन था ना ऑपरेशन प्रहार, तो शराबबंदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। ये देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन जो है। अब यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी दिए गए थे। तो इस तरह से साइंस और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन दिए गए थे, 60 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा। प्रथम बौद्ध जो संगति है समिट जो है महासभा राजगृह में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की थी? चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाण। ओके, इसका आंसर पहले चेरा दिया गया था, कई लोग कह रहे थे कि ऑप्शन ई दिया जाएगा, नहीं, इसका आंसर फाइनल बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ए दिया गया है, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 65 मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन सी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? पहले अलाउद्दीन खिलजी दिया गया था, फाइनली इसे मॉडिफाई करके ऑप्शन ई कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देख रहे हैं। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। क्वेश्चन नंबर 68 सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। चंद्रगुप्त वाला भी क्वेश्चन जो था कि किसने मारकर अपने भाई को किया था, वो लुसेंट में है। टुगरील खान भी लुसेंट में है। मैं ये इंग्लिश वाले लुसेंट की बात कर रहा हूं, वहां पे दिया हुआ है। लुसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है हिस्ट्री और पॉलिटी के, वहां से क्वेश्चन उससे पकड़े जा सकते हैं। तो इस पे काफी फोकस करना होगा लुसेंट पर भी। हम लोग बुक वाले जो पोर्शन होगा सेकंड पार्ट अपना, उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को। 69 यहाँ पे क्रोनोलॉजी हमें क्रोनोलॉजी नहीं, इसमें विलियम बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक का शासनकाल जो है 1828 से 1835 तक था, 7 सालों तक था शासनकाल। उसके शासनकाल में क्या हुआ? सती प्रथा 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन इसके शासनकाल में नहीं हुआ था, ये एलनबर्ग के शासनकाल में हुआ था, 1843-44 में हुआ था। लेकिन तो ये दो नहीं होगा, दास प्रथा का उन्मूलन
तो विलियम प्रभाव ने सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। तो इसमें दास प्रथा का उन्मूलन इसमें नहीं होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों को तो इसने गिरोह का दमन किया था। तो 1 और 4 तो सही है। तो 1 और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये उस समय नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो है फाइनली जो है 69 में चेंज नहीं किया गया, अर्थात कि दास प्रथा का उन्मूलन कुछ किया गया होगा इसमें भी काल में। फाइनल आंसर फाइनली इसमें बीपीएससी में सी ही दिया गया है, जबकि ये तो कंफर्म है कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। ठीक है, ठगों को जो हटाया था कैप्टन स्लीमैन है, वो इसी के शासनकाल में हटाया था। तो 1 और 4 तो सही है, सही उत्तर ही चुनना है। तो 1 4 ये खत्म हो गया। तो अपना 3 को इसने कंसीडर नहीं किया है, 2 को ये कंसीडर करा, इसी ऑप्शन सी। अच्छा, इस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे बाद में कभी। क्वेश्चन नंबर 70, किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 से स्टार्ट हुई थी और 1881 से लगातार रेगुलर हो रही है। 1872 को यदि बेस करके कहा जाए तो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 72, सुखदेव भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। टुगरील खान ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 74, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता जी के द्वारा चलाया गया था। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक जीवक थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम लोग कुछ देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सारोगासो सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम लोग देख लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 81, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य ही है। 99.9% जो है मास वो सूर्य में ही विद्यमान है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में, नीफे NIFI, नीफे दैट मीन्स निकेल और FI दैट मीन्स फेरस यानी कि आयरन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र यानी कि साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो डेविस ने दिया था, डेविस और पेंक ने इस पे काम किया था। ये जियोग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चिखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ये अपना पृथ्वी है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर वाले को नॉर्थ गोलार्ध करते हैं यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साउथ वाले को, ये नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर करते हैं। तो ऊपर में लैंड मास ही है, और हम लोग जानते हैं कि जो हवाएं चलेंगी वो समुद्र में चलेंगी ना, पानी पे चलती हैं। तो इसका बहुत ही आंसर सिंपल होता है, कोई भी जो पवन होती है वो पानी से स्टार्ट होती है मेनली। और यहां पर कहा गया 40 यानी कि 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 दैट मीन 60 डिग्री साउथ। इन हवाओं के बारे में कहा गया है कि 40 वाले को 40, 50 को 50, मतलब 50 वाले को 50 और 60 वाले को 60, इस तरह से। तो ये दक्षिणी गोलार्ध इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85, सारोगासो सी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। बिहार के जिले, और हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार का जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसके चौहद्दी को भी देख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट जो है ये 487 किलोमीटर इस तरह से है। ये 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर जो है ईस्ट वेस्ट। तो ये भी सब हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन, और हम लोग ये भी जान लेते हैं कि नेपाल नगर जो है, नेपाल नगर ये मध्य प्रदेश में है, और ये जो है पेपर मिल्स के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेपाल नगर इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। निम्न में से हमें विचार करना है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवों के लिए साझा भविष्य था। हाँ ये सही है। और बाघ परियोजना बाघों संरक्षण, तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। करेवा केसर के लिए जाना जाता है, कश्मीर वैली में ये पाया जाता है। करेवा एक तरह की मिट्टी है जो कि हिम नदों के चलते बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का कौन सा राज्य थोरियम के लिए जाना जाता है? ए यानी कि जो केरल है। अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज के पास खोजा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जो एसटी पॉपुलेशन है वो भील की है और दूसरे में गोंड की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। हम लोग देख लेते हैं कुछ बिहार से डेटा, ये हमेशा याद रहना चाहिए। लिंगानुपात जो है अपना 2011 के अकॉर्डिंग 9 से 18 है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सबसे कम मुंगेर में है। जो शिशु लिंगानुपात है वो 935 है। किशनगंज में शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, वैशाली में सबसे कम है। जो हमारा लिटरेसी रेट है, ये जनसंख्या में वृद्धि जो हुआ था वो 25.42 हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा हुआ मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज में। साक्षरता दर जो है हमारी वो 61.8% है। पुरुष साक्षरता क्या है, महिला साक्षरता क्या है, इस तरह से आपको पूरी तरह से इसको रट जाना होगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बिहार के किस जिले में
तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है तो कैमूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कांवर झील इसका सही आंसर हो जाएगा, गोकुर झील है ये, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है तो जमुई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले में वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है तो भागलपुर। ये जियोग्राफी के क्वेश्चन है, जियोग्राफी के टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दूंगा जियोग्राफी के क्वेश्चंस के, कि उस पर डिटेल्स में डिस्कस भी किया हूं। यहाँ पर केवल हम लोग अभी आंसर की देख ले रहे हैं। 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता देखिए उसी लिस्ट से पूछ लिया गया है, 51.50%। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लिस्ट था 51.5% महिला, और पुरुष जो है 71.2 और टोटल 61.8, यही पूछा गया था, केवल महिला का पूछा था तो 51.5%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन में कितने सदस्य हैं तो 788। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और लोकसभा में टोटल सीट जो है 443 हो गई है, अब 2 जो है एंग्लो इंडियन वाली हट गई है, और लोकसभा में 245 है टोटल, और इसमें नॉमिनेट भी होते हैं, नॉमिनेट पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, तो 443 प्लस 245 करेंगे तो और कुछ नहीं 788 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए कितनी बार भी वो कर सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, सेशन, यानी कि 3 हो जाएंगे, 104 जो है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो सेतलवाद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी में भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है तो इसमें एक से ज्यादा हो जाएंगे, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्माण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है 2026 तक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय 1, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की गठन करती है। अभी जो है अपना 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके कि जो चेयरमैन है वो इनके सिंह हैं, इनके सिंह। क्वेश्चन नंबर 110, सामुदायिक विकास का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर दिया गया था, इसमें से एक से ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, पहले ऑप्शन ई दिया गया था लेकिन अब फाइनल ऑप्शन डी दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, और सही इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है तो संयंत्र और मशीनरी का या उपकरणों में ₹1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, भारत ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है तो कुओं का निर्माण करने की कोई नहीं है इसमें जरूरत, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 114, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से रिलेटेड है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, बजट 2022-23 के बारे में पूछा गया था, विनिवेश होगा। 117 जो क्वेश्चन नंबर है इसका 11.7% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 1.7% हो जाएगा। इकोनॉमी का क्वेश्चन देख रहे हैं, इकोनॉमी का पूरा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे और बजट से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन 109.5 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 120, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% दर से वृद्धि हुई है, ये कथन गलत है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गलत क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 122, शहरीकरण के बढ़ते क्रम सबसे ज्यादा पटना में, फिर मुंगेर, फिर नालंदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 124, ये सारे डेटा जो है ना बिहार के जो करंट अफेयर्स थे, जहां पर इकोनॉमिक सर्वे दिया गया था और बजट दिया गया था, वहां पर ये सारे डेटा दिए हुए थे, तो बिहार का करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 124, बीपीएससी के द्वारा ये गलत ऑप्शन ही दे दिया गया था, पहले हर खेत में सिंचाई का पानी दिया गया था, लेकिन इसका फाइनल सही आंसर है सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं होगा, इसमें गलत पूछा गया था सात निश्चय। क्वेश्चन नंबर 125, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार को करना है, तो अवरोही का मतलब हो गया घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज्यादा नवादा के पास है प्रति व्यक्ति आय, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी वृद्धि हुई थी, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% हुई थी और द्वितीय क्षेत्र में 4.8% हुई थी और तृतीय क्षेत्र में 8.5% वृद्धि हुई थी, तो ये डेटा हमें करके रखना होगा। यहाँ पे ये 7 निश्चय से रिलेटेड है, 7 जो पॉइंट है अपना इसको देख लेना होगा। सीमांत गांधी, फिर से जो इतिहास के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब्दुल गफ्फार खान को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 128, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, माइकल ओडायर को मारा था सरदार उधम सिंह ने 1940 में। क्वेश्चन नंबर 130, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल रिलेटेड है, इनमें से कौन 1946 के भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, पूछा गया है, तो रेंजे मैकडोनाल्ड जो था वो सदस्य नहीं था, 3 इसमें सदस्य थे,
क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। रशीद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके कि पंडित नेहरू प्रेसिडेंट थे, वहां किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप कहा था। क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 1922 में चौरी चौरा जो घटना थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। खुदीराम बोस किंग्स फोर्ट पर मुजफ्फरपुर में बम फेंके थे, लेकिन किंग फोर्ट बच गया था। आजाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल श्रम विभाग किसके पास था? तो जगजीवन राम जी के पास था। 1942 में ही जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी के समय हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। दिवाली का उस समय था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा को सभापति चुने गए थे दिसंबर 1946 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अब मैथ के 10 क्वेश्चन जो है लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 141 का क्वेश्चन नंबर जो है सी है, 142 का ऑप्शन बी है, 143 का ऑप्शन सी है, 144 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 145 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 146 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 147 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 148 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है, 150 का 149 का ऑप्शन सी 7 और 150 का ऑप्शन बी। काफी आसान क्वेश्चन थे मैथ्स के। ये प्रोविजनल आंसर की है, हम लोग देख लेते हैं प्रोविजनल आंसर की भी क्या था, वो दिया था ऑलरेडी, मैंने बता दिया कि कहां कहां चेंज किए गए हैं। ये फाइनल आंसर की है। तो ये सीरीज ए का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, आप देख सकते हैं ये जो सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर का जो है हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट का। 67th का रिजल्ट निकल गया है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 11,607 कैंडिडेट को मेंस के लिए सफल घोषित किया गया था 30/9/2022 को। जितने हमारे जिले हैं 38 जिले हैं बिहार में, उनमें सब में हुआ था। टोटल पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट किए थे 3,20,656 उम्मीदवारों का OMR, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, लेकिन OMR जो स्कैनिंग की गई है वो 3,20,656 कैंडिडेट की गई है और उस पर ये 11,607 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया हुआ है। तो इसमें रिजल्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहा है। आप अपने रिजल्ट देख चुके होंगे, जिनका हुआ है उनको कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है तो इसमें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक समय है। इस तरह के समय आते रहेंगे। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन को कर रहे हैं, तो बीपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कट ऑफ की बात हम लोग कर लेते हैं। टोटल 20 पेज में इसके दिए गए थे रिजल्ट। ये सारी चीजें जो है कि जनरल में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। 67 पीटी का जो ये कट ऑफ आपके सामने जो दिख रहा है, अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 113 गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं 109, EWS 109, EWS फीमेल 105, SC 104, SC फीमेल जो है शेड्यूल कास्ट 93, ST शेड्यूल ट्राइब्स 100 मेल और फीमेल का 96, EBC जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 109 गया है, EBC फीमेल 102 गया है, BC 109 गया है, BC फीमेल 105 गया है, BCL जो स्पेशल BC जो लेडीज हैं उनके लिए 3% जो आरक्षण रहता है बिहार में, उनके लिए 103 कट ऑफ गया है। उसी तरह से डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए ये है, और जो एक्स फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चाइल्ड हैं उनका 103 गया है। इस कट ऑफ को देखने के बाद पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे वो कहते थे कि फीमेल हैं, उनको पार्टिसिपेट करेंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं 109, 100+ यदि किसी भी कैंडिडेट का आ रहा, वो मेल हो या फीमेल हो, उसे एक बेहतर कैंडिडेट माना जाएगा बीपीएससी के हिसाब से कि वो बीपीएससी की एग्जाम का मेंस लिख सकता है यदि 100 और 100+ किसी भी कैंडिडेट के आ रहे हैं। लेकिन यहां तो फीमेल के ही 109 गए हैं। तो अब ये जो कहावत है कि कोई भी फीमेल है यदि केवल परीक्षा देंगी तो उनका 35% रिजर्वेशन हो ही जाएगा, दैट्स स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कट ऑफ। और हाँ, इस कट ऑफ को देखने के बाद कोई भी ये कहेगा एंड आई एम पर्सनली शॉक्ड टू दिस कट ऑफ, तो एक सेंटेंस यहां पे कहा जा सकता है कि आई एस्टोनिशिंग टू सी दिस रिजल्ट और दिस कट ऑफ। कि इतने कट ऑफ हाई है, इसका मतलब है कि कम से कम जो 100+ स्टूडेंट हैं वो 11,000 तो स्टूडेंट बीपीएससी में साफ दिख रहे हैं 100+ वाले, यदि इस रिजल्ट को देखा जाए तो इसमें हमें फाइनल, जहां तक मेरी राय है, मेरी जहां तक समझ है बीपीएससी को लेकर, तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका नहीं हुआ है उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने फाइनल प्रिपरेशन को तैयारी में लगे। और जो भी कैंडिडेट 68 एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं वो अभी से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पे लग जाए, 68 जो तैयारी करने वाले हैं। और हम सब लोग जानते हैं, हमने क्वेश्चन पेपर को इसीलिए डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश की कि देखिए 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन कम आ जाए या ज्यादा आ जाए करंट अफेयर में, दैट्स नॉट मैटर, क्योंकि करंट अफेयर का जो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है इसको एक्सक्लूड करके हम लोग ये 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 30+ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर को दिखेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन जो है केवल साइंस और करंट अफेयर से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसमें स्पेशल मैनेजमेंट करते हुए पढ़ाई करनी होगी। केवल एक मैगजीन को पढ़ के लास्ट में 1 महीना पहले सारे मैगजीन्स आते हैं,
वो काम नहीं चलने वाला है। मेरा यहाँ पर मानना है कि आप अभी से एक कॉपी बनाइए जिसमें कि हर एक रोज जो भी अपडेट हो रहा है, जैसे अभी G20 का अपडेट हुआ है 2-3 दिन पहले, आप उसको मैनेज कर लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन जो भी वहां पे आपको समझ में आया है वो लिख लीजिए। जब फिर से आप जब तैयारी करेंगे, फाइनल कोई भी मैगजीन देखेंगे तो ये आपके दिमाग में रिटेन रहेगा और आप वहां पे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपके जो गलत होने के क्वेश्चंस के आसार होते हैं वो कम हो जाएंगे। और साइंस के लिए जो है वो स्पीडी या इस तरह की कोई भी बुक्स जहां पे कि 1 लाइनर्स है, उनके फैक्ट्स को एकदम रट जाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से मिलते हैं। और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए जहां तक मेरा आइडिया है, लूसेंट इज द बेस्ट, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। तो आप लूसेंट पर भरोसा रखें। और भरोसा तक ये नहीं होता कि आपके पास है, आपको एक एक लाइन आनी चाहिए, क्योंकि आप जब 67 के क्वेश्चंस देखेंगे, मैंने डिटेल्स में एनालिसिस किया तो ये पाया कि 67 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चंद्रगुप्त सेकंड वाला, चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो केवल और केवल लूसेंट में मैंने देखा है, इंग्लिश वाले में दिया होगा, लेकिन अदर जो पब्लिकेशंस के नेम है जो आप लोग बुक रखते हैं मेनली, उसमें मैंने देखा कि वहां पे नहीं दिए गए हैं। तो इन सारे बातों को समझना होगा। घटना चक्र और एडिटोरिया अभी नई जो आती हैं उनकी पब्लिकेशंस, करंट अफेयर के लिए करना होगा आपको। तो ये कुछ बुक्स के लिस्ट हैं जो हम सब लोग जानते हैं लेकिन पढ़ते हैं बहुत कम है। तो अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि कट ऑफ अब जैसे 130 जा रहा है तो पिछले बार तो 115 मिनिमम हर एक कैंडिडेट को मान के चलना होगा, वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि एक नंबर से यदि जिन कैंडिडेट्स का आप इमेजिन करके देखिए कि जिन कैंडिडेट्स का 105-6 आ रहा था उनका क्या दशा हुआ होगा, अभी वो पूरी तरह से फिट थे कि नहीं हमारा हो जाएगा। तो मैं अभी ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, समय जो बढ़ा है उस हिसाब से कैंडिडेट्स ने अपनी पढ़ाई की है। जिन लोगों का हुआ है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन उनके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 67th क्वेश्चन पेपर का फाइनल आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड हमारे कुछ डिस्कशंस थे। सो थैंक्स एंड टेक केयर एंड एंजॉय लर्निंग।